हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आपका केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने एल्कोहल के कुछ सदस्य देखे थे। एल्कोहल के आईयूपीएसी अनुलग्न देखा था, सामान्य अनुलग्न देखा था और कुछ उदाहरण देखे थे। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्कोहल के कार्बन की संख्या 3 तक के सदस्य देखे थे। आज कार्बन की संख्या 4 वाले सदस्य की बात करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन में 4 लिख दूँ, एक कार्बन, 2, 3, ये 4। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएं। ये यहाँ पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के कार्बन है हमारे पास। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन के प्रकार ये पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है बहुत डिटेल से। ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है। जबकि ये वाला कार्बन देखिए 2 डिग्री कार्बन है। ये इससे जुड़ा है एक और एक इससे जुड़ा है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन भी क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये इसे कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। अब आप चाहे 1 डिग्री चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के उसके साथ OH जोड़े, या इससे हाइड्रोजन हटा के OH जोड़े, एक ही बात है। जैसे मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊँ तो ऐसे बनेगा CH3। 1 डिग्री ये कार्बन रहा, इससे एक हाइड्रोजन हटाऊँ तो इस प्रकार से बनेगा CH2 और ये CH2, ये बन गया। ये हमें पहले से ही पता है, ये तो ब्यूटेन है, ये पहले से ही पता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, कार्बन की श्रृंखला सीधी है, नॉर्मल ब्यूटेन। थोड़ा सामान्य नाम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया, सीधी श्रृंखला से हाइड्रोजन हटाया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटिल। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, एल्किल बन गया, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटिल। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एल्कोहल जोड़ दिया, OH। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटिल के साथ एल्कोहल जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटिल है एल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम हुआ। सामान्य नाम में हमेशा पीछे एल्कोहल लिखा रहता है। एल्कोहल जिसमें भी नाम लिखा रहता है वो सामान्य नाम ही होता है। एल्कोहल लिखा हो तो वो सामान्य नाम है। ये इसका क्या है, सामान्य नाम है, ये इसका सामान्य नाम। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो आईयूपीएसी नाम तो बहुत आसान है। आईयूपीएसी कहती है कि आप कार्बनिक श्रृंखला में गिनती उस दिशा से करिए जिस दिशा से वह नज़दीक आता हो। तो देखिए यहाँ से नज़दीक है वह, तो ये 1 नंबर कार्बन, देखने से ही पता चल रहा है ये 1 नंबर कार्बन। इस पर ये नज़दीक वह जुड़ा इधर इस दिशा में, 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही आसान है। 4 कार्बन है और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। सभी कार्बन के मध्य एकल बंध है और एकल बंध होने के कारण क्या आता है, एन आता है, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अब ओल कहाँ पर जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 1 पे ओल जुड़ा हुआ है, इसमें क्या लिख दिया, 1 है ओल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, 1 ओल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम है, ये इसका आईयूपीएसी नाम। इसके बाद में देखिए
हमने देखा था जब यूपीएससी नाम लिखते हैं तो एल्केन डेस ओल लिखते हैं, कि पिछली क्लास में ये बात हो चुकी थी। एल्केन डेस ओल, ओल देखो अंत में जुड़ा है, कहीं पर भी अंत में ओल मिल रहा है वो क्या है, आईयूपीसी नाम है, तुरंत पहचानने का तरीका। एल्केन का मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला है, वो एल्केन इधर लिख दिया। डेस उसमें जो लिखा था तो उसका मतलब स्थिति दर्शाना, ये 1 नंबर पे जुड़ा तो 1 नंबर पे स्थिति दर्शा दी, और ये ओल जुड़ा तो सामान्य नाम है, हमेशा पीछे एल्कोहल जुड़ा रहता है, क्योंकि सामान्य नाम का तरीका था एल्किल एल्कोहल, और एल्किल का मतलब ये कौन सा एल्किल है, और एल्किल ये नॉर्मल ब्यूटिल है, और ओल जुड़ा है जी। अब हमने एक पॉसिबिलिटी और देखी दूसरी, 1 डिग्री चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, एक ही बात है, सेम ही बात है। चाहे इससे अगर हाइड्रोजन हटा के लिखे, मान लो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इस प्रकार से लिखे तो क्या हो, एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे देखो इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो ये रहा, एक ही बात है। चाहे ये लिखूं चाहे ये पहले ये लिखूं तो दोनों एक ही है। चाहे अब इधर आप OH जोड़ सकते हो, ये देखिए, बस इतनी सी बात है। अगर ऐसे लिखते हो तो गिनती इस दिशा से हो जाएगी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। बात तो वही है, ये 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है। कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 4 की है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, बोलते हैं ब्यूटेन मोनोल। चाहे आप ऐसे लिखें या इस प्रकार से लिखें, एक ही बात है। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, मैं इसी को बात कर रहा हूँ, इसी को लिखने का तरीका वो देखिए, जैसे ये यौगिक हैं CH3 CH2 CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे CH2OH। इन दोनों में क्या अंतर है देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है कि यहाँ देखो इसमें बंध दर्शाए गए हैं सभी कार्बन कार्बन के मध्य, और इसमें बंधे नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिखने के तरीके अलग अलग अंदाज है ये लिखना। अब इसी को और कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए, यहाँ ये CH3 तो ये CH3 रहा, ये CH3। अब ये CH2 और CH2 एक जैसे समूह कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH2 का होल थ्राइस, और OH इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखे हुए मिल सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे लिखे हुए मिलते हैं और पूछ लेता है कि इनका IUPAC नाम बताओ या इसका सामान्य नाम बताओ, इस प्रकार से। या कई बार इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, और लिखा रहता है कि ये CH3 रहा तो ये CH3, उसके बाद में ये 1 और 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एक साथ लिख देता है CH2 का वोल्टोइस करके लिख देता है, और ये वाला जो कार्बन है इसको ऐसे ही रहने देता है, ये जो एल्कोहल के साथ जुड़ा है इसे इस प्रकार से लिख देता है, इस प्रकार से। ये बस लिखने के तरीके, हम जैसे जैसे यौगिक ज़्यादा सीखेंगे वैसे वैसे इनको समझते चले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से लिखने का अंदाज है। ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल की बात हुई, सामान्य नाम देखा, इसका IUPAC नाम देखा। 1 डिग्री से हटाने के बजाय अगर ये कार्बन 2 डिग्री है, द्वितीय कार्बन है, ये ब्यूटेन का द्वितीय कार्बन है, अगर द्वितीयक से हाइड्रोजन हटाए तो उसका नाम क्या चलता है वो देखते हैं। जैसे हमने ये देखा था ऊपर, ये नॉर्मल ब्यूटेन बनाया था, अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन के द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, द्वितीयक चाहे 2 डिग्री इससे हटाए या द्वितीयक इससे हटाए, एक ही बात है सेम, तो ऐसा बनता है इस प्रकार से। यहाँ देखिए ये CH3, ये CH, यहाँ से मान लीजिए हाइड्रोजन हटा दिया, और ये CH2 और ये CH3, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये नॉर्मल ब्यूटेन के द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पर ये द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक, द्वितीयक। द्वितीयक, और ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटाया तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटिल। क्योंकि पिछली क्लास, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था, एल्किल समूह की जो क्लासें थी वहाँ पर देखा था कि ब्यूटेन के द्वितीय कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, द्वितीयक ब्यूटिल हो जाता है।
फिर इसके साथ द्वितीय कार्बन के साथ यहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, OH जोड़ देता हूँ। ये OH जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ये OH जोड़ दिया। ये द्वितीय कार्बन है और द्वितीय कार्बन के साथ क्या जोड़ा, OH जोड़ा। और जैसे द्वितीय कार्बन के साथ OH जोड़ता हूँ तो इस एल्कोहल को जोड़ा और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हुआ, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार से ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल चलता है, ये आप ध्यान रखिए। फिर ये इसका सामान्य नाम है, क्योंकि देखो अंत में क्या है, एल्कोहल जुड़ा हुआ सामान्य नाम। इसकी कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि सामान्य नाम लिखने की कॉन्सेप्ट ये होती है एल्किल एल्कोहल। तो एल्किल समूह कौन सा है, एल्किल समूह ये एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह कौन सा एल्किल समूह है, ये द्वितीयक ब्यूटिल है। और उसके साथ क्या जोड़ा, एल्कोहल जोड़ा, तो ये एल्कोहल नाम लिख दिया। फिर इसका IUPAC नाम लिखना। IUPAC नाम लिखना किस प्रकार से, कार्बनिक श्रृंखला की आप गिनती उस दिशा से करिए जिस दिशा से OH समूह नज़दीक आता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस कार्बन पे OH जुड़ा हो वहाँ से गिनती करिए, नहीं, उस दिशा से गिनती करिए जिस दिशा से OH समूह नज़दीक आता हो और वो कार्बन श्रृंखला बड़ी हो। ये ध्यान रखें। यहाँ से देखो, देखने से पता चल रहा है, ये 1 2 पे आ रहा है, नज़दीक आ रहा है इधर से OH, 1 ये 2 ये 3 ये 4, जबकि इधर से गिनती करूँ 1 2 ये 3 पे OH आ रहा है। कहने का मतलब वही है, न्यूनतम योग वाली बात है कि OH समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। उस दिशा से आप काउंटिंग करो जिस दिशा से OH समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से 1 2 2 पे ये न्यूनतम अंक मिल रहा है, जबकि इधर से मैं गिनती करता हूँ 1 2 3, क्योंकि न्यूनतम नहीं 3 अंक मिल रहा है, जो कि सही नहीं है, गलत है। अब इसका नाम लिखने का तरीका, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, 4 को ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन। अब देखिए 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। और OH को IUPAC जब नाम लिखते हैं, OH को IUPAC क्या बोलती है, IUPAC OH को क्या बोलती है, ओल बोलती है। ये ओल कितने पे जुड़ा हुआ है, ये 2 पे जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जुड़ा हुआ है तो ये डैश लिख देंगे। और इस OH को IUPAC अनुलग्न क्या है, ओल होता है, तो अनुलग्न का हमने पीछे इस शब्द के पीछे लगा देते हैं ओल। तो ये इस प्रकार से ब्यूटेन टू ओल इसका नाम चलता है, इस प्रकार से। ये इसके बारे में देखा। अब इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों से आइसोप्रोपिल एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट के बात ये दिमाग में आ सकती है कि जिस प्रकार से आइसोप्रोपिल लिखा था उसी प्रकार से क्या इसको भी लिख सकते हैं, इसको नहीं, जैसे एक बार ऐसे भी सोच सकते हैं कुछ स्टूडेंट, जो कि गलत है। CH3 ये CH3 रहा, ये CH ये CH रहा। ये जो CH2 CH3 जो जुड़ा है इसी कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है। ये देखो CH2 CH3, अगर मैं इसे इधर लिख दूँ ऐसे, जुड़ा तो उसी कार्बन पे है। एक ही बात है, इस कार्बन पे जुड़ा है तो ऐसे लिखो या इस प्रकार से लिखो, एक ही बात है। और ये जो OH है तो OH लिख दिया इस प्रकार से। यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के बारे में बताया था। जैसे ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, और इससे पहले जैसे यहाँ देखा था, ये देखिए इससे पहले वाली जस्ट क्लास में कि यहाँ ये आइसोप्रोपिल था, इसका दूसरा नाम द्वितीयक प्रोपिल भी चलता है। ये CH3 ये CH3 ये CH और ये CH3, ये आइसोप्रोपिल है, या इसका द्वितीयक प्रोपिल। अगर इस पे OH जोड़ दिया तो ये OH जोड़ती क्या हुआ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्योंकि आइसोप्रोपिल था और उसके साथ क्या जोड़ा, OH जोड़ा। अब इसी को मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताया था कि इस CH3 को मैं इधर जोड़ दूँ, ये जो CH3 है जुड़ा तो इस कार्बन पे ये इधर जोड़ दूँ, तो ये समूह क्या बन जाता है, आइसो बन जाता है। फिर OH जोड़ते, इसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात ये आ सकती है, सोच सकते हैं, तो सोचे तो
जबकि ऐसा सोचना गलत है। वो किस प्रकार से, देखिए कि यहाँ ये CH3 रहा, उसके बाद ये CH, ये CH2 और ये CH3, इस कार्बन पे मैं इधर जोड़ दूँ और इस OH को इस दिशा में जोड़ दूँ, यहाँ से इधर जोड़ दूँ और इस CH3 को इधर ले आऊँ, इधर लाते। क्या ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल आइसो ब्यूटिल एल्कोहल होता है? नहीं होता। ऐसा सोचना गलत है। इसमें क्यों? सिरे वाले कार्बन से अगला कार्बन ये रहा, 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन ये रहा, और 2 नंबर कार्बन पे देखिए ये जो शाखा बनती है वो एक CH3 की शाखा नहीं बनती, ये तो C2H5 की शाखा बन रही है। और C2H5 की शाखा कैसे बन रही है? CH3 और CH2 एक एक 2 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। तो C2H5 की शाखा बनती है। जबकि आइसो के लिए क्या बननी चाहिए? सिरे वाले कार्बन से अगले कार्बन पे CH3 की शाखा बननी चाहिए। ये आइसो की शर्त होती है। ये आप हमेशा ही ध्यान रखिए, क्योंकि आइसो समूह जब पढ़ा था तो उस क्लास में डिटेल से ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो इसका नाम कभी भी आप आइसो ब्यूटिल नहीं लिखे, ब्यूटिल एल्कोहल नहीं लिखे, क्योंकि आइसो ब्यूटिल एल्कोहल अलग होता है। वो जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे चाहे इस प्रकार से, अब इसका नाम वही है। हमें भ्रम होता है, कभी भी किसी यौगिक का भ्रम होता है कि अलग अलग है, तो उसका IUP से नाम लिख लीजिए आप। इसमें देखिए गिनती करिए, कार्बन संख्या 1 2, ये 3, 2 के बाद में 3, क्योंकि ये कार्बन लगातार जुड़ा हुआ है इसके साथ, और ये कार्बन क्या है? 4। ये यौगिक और ये यौगिक एक ही है, अलग अलग नहीं। इसका नाम भी देखो ब्यूटेन 2 ओली आ रहा है। ये ब्यूटेन 1 2 3, क्योंकि वो श्रृंखला चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, बस आप लगातार कार्बन की गिनती करते जाइए। 1 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आगे बढ़ते जाइए, अपने आप कार्बन श्रृंखला बन जाएगी। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यही हमें लिखा हुआ मिल सकता है, इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये हमें इस प्रकार से देखो, ये CH3, तो ये CH3 रहा, फिर ये CH, ये CH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, तो ये OH रहा, OH रहा। फिर ये कार्बन क्या है? 2 कार्बन है, एक रे 2 कार्बन, दोनों कार्बन को एक साथ कर दिया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ? C2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये, और 3, ये कितने हो गए? 5, C2H5। बस ऐसे भी लिख सकते हो। बस ये लिखने का अंदाज है, ये तरीका है लिखने का, और जो हमें लिखे मिलते हैं। या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, यहाँ देखिए कि ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। ये CH3 रहा, ये CH3 रहा, और फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये CH जुड़ा हुआ है, ये CH, इसके साथ OH जुड़ा है। इस OH को ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे कोष्टक में लिखा हुआ मिल सकता है हमें, ये OH ऐसे। इस कोष्टक का मतलब ये होता है कि ये OH जो अंदर है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये देखो, ये क्या है? एक रे 2 कार्बन है, या ऐसे लिख सकता है CH2 और ये CH3। इस प्रकार से लिखे मिल सकते हैं, CH3 CH OH CH2 और CH3। या इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है हमें, और पूछ लेता है कि इसका IUP से नाम बताओ। तो यहाँ पर ये CH3, ये CH3 रहा, ये CH, इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, तो ये OH रहा। फिर ये 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या लिख देता हूँ एक साथ, तो ये C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 5। इस प्रकार से तो CH3 CH OH और C2H5। ये इस प्रकार से देखिए। हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक बातों को अच्छी तरीके, जितनी मेरी क्लासें हुई है उनको बड़े ध्यान से पढ़ें। आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, जैसे हम इन क्लासों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में चाहे कैसा ही पर्सन हो, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्लास को देखें, लिखें इनको रफ कॉपी में, और बार बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद में अगला जो मैं समय की बात करता हूँ, तो वो देखिए इस प्रकार से हमने देखा था, ये एक CH3 समूह, और इसके साथ ये अगला कार्बन, इस पर मैं एक CH3 की शाखा बना देता हूँ नीचे, तो ये क्या बन गया? आइसो बन गया। इस सिरे वाले कार्बन से अगले कार्बन एक CH3 शाखा बन जाती है, तो आइसो बन जाता है। ये पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है। ये आइसो हो गया, और अब 4 कार्बन का बनाना है, क्योंकि हम 4 कार्बन के एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो ये एक कार्बन और जोड़ दूँ,
तो ये क्या बन गया, 4 कार्बन का होते आइसोब्यूटेन बन गया। ये आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन के बारे में पहले हम देख चुके हैं, और क्योंकि एल्कोहल हमें देखना है तो एल्कोहल के बारे में इससे डिस्कस करते हैं। ये आइसोब्यूटेन तो है, एक कार्बन ही दूसरे कार्बन पे देखो एक सी स्त्री की शाखा होनी चाहिए तो वो आइसो बन जाएगा। ये इसमें आइसो की पहचानने की बहुत आसान ट्रिक्स है, देखा और तुरंत पहचाना। और ये इस कार्बन से अगले कार्बन एक सी स्त्री शाखा है, इसका लोग क्या है, आइसो है। आइसो, ये आइसो नाम सामान्य नाम के अंदर ही चलता है, ये इसका सामान्य नाम है। ये ध्यान रखे, आइसो नाम है, ये हमेशा सामान्य नाम के अंदर ही चलता है। ये आइसो, ये सामान्य नाम है इसका। फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें आइसोब्यूटेन 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन भी 1 डिग्री, क्योंकि ये इस एक से ही जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन भी देखो इस कार्बन से जुड़ा है, एक से ही जुड़ा है तो ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो भी इस एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन भी क्या 1 डिग्री है। पर ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो यहाँ जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि या तो हम 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाए या 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटाए, जो कि एल्किल समूह में हमने देखा था। मान लो 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाते हैं, अब 1 डिग्री किसी से भी हटाओ, चाहे इससे हटाओ, चाहे इससे हटाओ, चाहे इससे हटाओ, एक ही बात है। ये CH और ये CH3 और ये CH2 और यहाँ पर ये इस प्रकार से इससे हाइड्रोजन हटाया, 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाया, ये ध्यान रखिए आप। और हमेशा इसमें 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाते आइसोब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटिल बन जाता है। 1 डिग्री से हटाते क्या बन जाता है, आइसोब्यूटिल बन जाता है, ये आइसोब्यूटिल बन गया। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं। और एल्कोहल पढ़ते इस पे जैसे ये एल्कोहल जोड़ा, ये OH जोड़ा, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। एल्कोहल जोड़ते इसका नाम क्या हुआ, आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो जाता है। इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। ये नाम सामान्य नाम है इसका, ये आप ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि श्रृंखला के अंत में एल्कोहल जुड़ता है, अनुलग्न का मतलब पीछे, कि सामान्य अनुलग्न एल्कोहल होता है। तो देखो ये पीछे आइसोब्यूटिल, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम है। ये ध्यान रखिए, सामान्य नाम आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसो कहते ही हमें श्रृंखला बनानी है, क्योंकि अभी तो ये इसे देखने से पता चल रहा है, परंतु हमें ये पूछ लिया आइसोब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र बनाओ फिर IUPAC नाम लिखो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कार्बन से अगले कार्बन एक CH3 की शाखा है तो वो आइसो बन गया। और फिर टोटल कार्बन ब्यूटिल कह रहे तो 4, एक कार्बन इधर जोड़ दो और फिर एल्कोहल। ऐसे प्रश्न भी देखेंगे। और यहाँ देखिए अब इसका IUPAC नाम, अब इसका IUPAC नाम कैसे देखेंगे कि जिस दिशा में OH जुड़ा हो या OH को न्यूनतम अंक मिलता हो एल्कोहल को, उस दिशा से IUPAC कहती है कि आप काउंटिंग कर लो, गिनती कर लो, नंबरिंग करो। तो यहाँ से ये 1 नंबर, देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि OH इस दिशा में जुड़ रहा है। और तो ये क्या है, नज़दीक आ रहा है 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। अब अगली पॉसिबिलिटी देखो, 2 नंबर कार्बन के बाद में मैं इधर जाता हूँ तो ये 3 नंबर कार्बन, या इस दिशा में जाता हूँ तो भी 3 नंबर कार्बन, तो दोनों दिशा में जाता हूँ तो 3 3, ये कार्बन भी 3 नंबर पे आ रहा है तो ये भी 3। तो एक दिशा में चले जाइए, चाहे इस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए, एक ही बात है। पर हम सामान्यतः सीधी दिशा में चलते हैं कि वो जब कार्बनिक श्रृंखला समान हो, तभी बड़ी कार्बन श्रृंखला हो तो बड़ी कार्बन श्रृंखला की दिशा में ही जाए हमेशा। अब देखो ये समूह रह गया। आइसोब्यूटिल एल्कोहल में बहुत सारी नई बातें हमें देखने को मिलेगी। ये समूह रह गया, अब समूह रह गया तो ये तो क्या है, प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या है, ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी। आप कभी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हो, IUPAC नाम लिखते हो, तो हमेशा प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। ये ध्यान रखिए, बहुत आसान IUPAC नाम लिखना। प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। और ये प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है, CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेथिल लिख देंगे। ये मेथिल, ये मेथिल लिख दिया।
ये इस प्रकार से मेथिल। दूसरी बात, ये मेथिल लिख दिया, पर ये कितने पे जुड़ा है? ये कह रहा है कि मैं 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ हूँ, 2 नंबर पे जुड़ा है, तो ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है, इधर डैश लिख दो। संख्या पहले लिख दो समूह से, 2 नंबर पे जुड़ा है तो हमने 2 लिख दिया। ये देखो 1 से जुड़ा हुआ है तो इस डैश का मतलब ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ? मेथिल समूह, तो मेथिल लिख दिया। इस प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया। उसके बाद में तो कार्बनिक श्रृंखला ही बची। ये कार्बनिक श्रृंखला 1 2 3 कार्बनिक श्रृंखला है, और 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने के कारण प्रोपेन। अब देखो ओल कहाँ पर जुड़ा है? 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो 1 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 पे क्या हुआ? ओल। ये 1 पे क्या जुड़ा? ओल जुड़ा है। ये इस प्रकार से इसका IUPAC नाम लिखा जाता है। अब इससे मैं वो अच्छा, इस पे एक ही बात है, 1 डिग्री किसी भी कार्बन पे जुड़े। अब इसे लिखने का और क्या तरीका होता है वो देखो। ये इसे लिखा के और लिखने के तरीके हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखे हुए मिलेंगे और एग्जाम में आते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखो इस कार्बन पे देखिए, इस एक ही कार्बन पे CH3 एक जैसे समूह कितने जुड़े? 1 CH3 ये जुड़ा, 1 CH3 ये जुड़ा, 2 CH3 एक जैसे जुड़े हैं, और एक ही कार्बन पे एक जैसे समूह जुड़े हैं, तो उनको होल्टवाइज करके लिख सकते हैं। पिछली क्लासों में देखा था, और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। ये CH3 और CH3 का ये देखो 2 जुड़े हैं, तो 2 कोष्टक लिख दिया, और ये यहाँ नीचे 2 लिख दिया। इसे बोलते हैं CH3 का होल ट्वाइस। होल का हम लोग कोष्टक, और ट्वाइस का हम लोग 2। फिर ये क्या है? C जुड़ा हुआ है, तो ये C लिख दिया, फिर इसके साथ H लिखा है, ये H। फिर ये CH2, तो यहाँ पर ये CH2 लिख दिया, ये OH लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर, इससे तो हमें देखने से बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है कि यहाँ तुरंत पता चल रहा है। यहाँ देखिए ऐसे लिख के पूछ सकता है कि हमें इसका IUPAC नाम लिखो, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये CH रहा, इसके साथ 2 CH3 जुड़े हैं, ये CH रहा, इसके साथ 1 CH3 इधर जोड़ दो और 1 CH3 इधर जोड़ दो, और ये CH2 रहा, और ये CH2। इससे वापस ये बनाना आना चाहिए हमें, और इसका IUPAC नाम पूछ सकता है, सामान्य नाम पूछ सकता है। इस प्रकार से आइसोब्यूटिल एल्कोहल के बारे में बात हुई। उसके बाद में देखिए ये आइसोब्यूटेन था, इसमें 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा के हमने ये एल्कोहल बनाया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 3 डिग्री कार्बन से ये 3 डिग्री कार्बन रहा, और 3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटा दे, और 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दे, तो क्या बन जाए? देखिए इस प्रकार से, ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये बातें एल्किल समूह में देखिए। क्योंकि हमें जब एल्किल समूह अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे यौगिकों के नाम अच्छी तरीके से देखेंगे। वो एल्किल समूह वाली क्लास पहले हो चुकी है। यहाँ देखिए इस 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, ये कार्बन तृतीय कार्बन था। ये कार्बन कैसे था? ये एक कार्बन देखो, ये कार्बन इस एक से जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब ये 3 डिग्री कार्बन था, ये 3 डिग्री कार्बन है या तृतीय कार्बन है। इस तृतीयक से हमने हाइड्रोजन हटाया, और तृतीयक से हाइड्रोजन हटाया, तो इसका नाम क्या हो गया? तृतीयक। ये देखो 3 डिग्री को हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी बोलते हैं। ये तृतीयक रहा, हाइड्रोजन हटाया, तो एल्केन से, क्योंकि सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसका मतलब एल्केन तो होगा, और 4 कार्बन है, और एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या बनता है? ब्यूटिल बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल बनता है, और ये 4 कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये क्या बन जाता है? ब्यूटिल बन जाता है। देखो तृतीयक से हटाया तो तृतीयक लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और एक हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या हुआ? ब्यूटिल। इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल हो गया। अब उसके बाद में इस तृतीय कार्बन पे हम क्या जोड़ रहे हैं? OH जोड़ रहे हैं, एल्कोहल जोड़ रहे हैं, OH का एल्कोहल जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हुआ? तृतीयक ब्यूटिल है एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। मैंने आपको कहा था जैसे ही शब्द के पीछे एल्कोहल जोड़ देंगे तो सामान्य नाम होता है, क्योंकि एल्कोहल का सामान्य अनुलोगन एल्कोहल ही है, तो ये इसका क्या हुआ? सामान्य नाम। ये इसका क्या हुआ? सामान्य नाम। तृतीय की पहचान बहुत आसान है।
तृतीय में 3 डिग्री कार्बन पे ही एल्कोहल जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, उससे हमें पहचान सकते हैं 3 डिग्री से। इस प्रकार से अब देखो इसका IUPAC नाम लिखना। IUPAC नाम लिखने का तरीका वही है सेम। कार्बन की श्रृंखला गिनती करिए आप, तो वो किसी भी दिशा से गिनती करिए। इसमें तो देखो सेम नज़दीक ही आ रहा है 2 नंबर पे, इस दिशा से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कार्बन 3 नंबर, ये इधर इस दिशा में जाते हैं तो भी ये 3 नंबर है, इस दिशा में जाते हैं तो भी 3 नंबर, तो इस दिशा में चलिए। अगर मैंने कहा था कि इस यौगिक में तो आप किसी भी दिशा से गिनती कर सकते हो, परंतु वैसे IUPAC का नियम है कि आप उस दिशा से गिनती करिए जिस दिशा से वह नज़दीक आता हो, तो या न्यूनतम अंक आता हो। यहाँ से 1 नंबर, ये दोनों इस दिशा से भी आप गिनती करते हो तो भी इसमें भी ये क्या है 2 पे ही आ रहा है, तो इसमें चाहिए इस दिशा से गिनती करो, इस दिशा से गिनती करो, कार्बन की संख्या 2 पर हुआ जुड़ा हुआ है। अब इसका अब देखो ये जो समूह रह गया जो कार्बन गिनती में शामिल नहीं हुआ, और वो कार्बन क्या हुआ, प्रतिस्थापी हुआ। और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं। कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है। 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल लिख दिया। 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 2 लिख दिया। और मेथिल समूह जुड़ा है तो 2 मेथिल। फिर उसके बाद में कार्बनिक श्रृंखला का नाम 1 2 3 3 को बोलते हैं प्रो, और सभी कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने के कारण प्रो प्लस इन प्रोपेन। फिर उसके बाद में देखो ये क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। OH को IUPAC क्या बोलती है, IUPAC कहती है ओल है। और ये कितने पे जुड़ा है, ओल है, 2 पे जुड़ा है, तो 2 ओल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। ये देखिए 2 ओल, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल इसका नाम देखा। फिर उसके बाद में देखिए इसी को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस प्रकार से लिख देता है कि इस कार्बन पे देखिए CH3 कितने जुड़े हैं, एक जैसे 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 जुड़े हैं, और 3 CH3 एक जैसे समूह जुड़े हैं, ये CH3 3 जुड़े हैं, तो होल थ्राइस कर देता हूँ यहाँ पर, ये होल थ्राइस। और फिर ये कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन को यहाँ पर ये जोड़ दिया, इसके साथ और क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो यहाँ पर ये OH। इस प्रकार से इसे लिखा मिल सकता है, और हमें ये लिख के ये कह देता है कि इसका IUPAC नाम लिखो या इसका सामान्य नाम लिखो। इससे हमें ये बनाना आना चाहिए। वो एक बार समझ लीजिए कि ये एक कार्बन तो ये एक कार्बन, फिर इसके साथ 3 CH3 जुड़े हैं, 1 CH3 इधर जोड़ दो, 1 CH3 इधर जोड़ दो, 1 CH3 इधर, ये OH। इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल देखा। थैंक यू।